कि मुखिया जी की जो काम काज बा स्टेट में वो जातिवाद पे बा। जहाँ जात के बा ओइजा उनका विकास बा, जहाँ जात नहीं खन वहाँ विकास नहीं के। अगर नली के भी बंटवारा कइल जाओ तो नली के एक किनारे कुशवाहा जाति बड़ी तो ओकर काम भइल बा, आ नली के एक किनारे अगर दोसर जाति भइल बड़ी तो ओकर काम नहीं के भइल। आ खासकर कुशवाहा जाति में जो पिछड़ा वर्ग बा उनकर खासकर काम नहीं के भइल। जेकर दुताला बा उनकर कॉलोनी पास बा, जेकर दुताला बा उनकर गौशाला पास बा, जेकर महीना के 50,000 सैलरी बा उनकर नरेगा मरेगा में नाम जोड़ल बा। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव अपने 9वें चरण में पहुंच चुका है और इस 9वें चरण के जो दौर है उसी की कवरेज के लिए हम दिनारा प्रखंड में आए हैं और दिनारा प्रखंड के महरोड़ पंचायत में उपस्थित है। और फिलहाल हम यहाँ के भानस गांव है जहाँ से एक प्रत्याशी हैं राजकुमारी देवी, जिनका मैं विश्लेषण दिखाने आ जा रहा हूं और देखना ये होगा कि क्या कहना है जनता से इनका, और पिछले जो तमाम मुखिया रहे हैं उनका विकास कार्य क्या कहता है। तो चूँकि मुखिया जी के बिहाफ पर हमारे यहाँ ऋतुराज जी हैं जो उनके दामाद हैं और उनके सारे कार्यभार को देखरेख करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। सबसे पहले आप लोग के प्रणाम बा। हम जनता से भी प्रणाम कर चाहता नहीं। हम जनता से ये नहीं हो रहा बा कि मुखिया जी की जो काम काज बा स्टेट में वो जातिवाद पे बा। जहाँ जात के बा ओइजा उनका विकास बा, जहाँ जात नहीं खन वहाँ विकास नहीं के। अगर नली के भी बंटवारा कइल जाओ तो नली के एक किनारे कुशवाहा जाति बड़ी तो ओकर काम भइल बा, आ नली के एक किनारे अगर दोसर जाति भइल बड़ी तो ओकर काम नहीं के भइल। आ खासकर कुशवाहा जाति में जो पिछड़ा वर्ग बा उनकर खासकर काम नहीं के भइल। जेकर दुताला बा उनकर कॉलोनी पास बा, जेकर दुताला बा उनकर गौशाला पास बा, जेकर महीना के 50,000 सैलरी बा उनकर नरेगा मरेगा में नाम जोड़ल बा और पैसा भी। चूँकि महरोड़ पंचायत में हम लोग हैं और महरोड़ पंचायत के इस दौर को हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात ये है ऋतुराज जी कि विकास का जो पैमाना है उसको अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि महरोड़ पंचायत में और आपके गांव जो भानस है इसमें कितना विकास हुआ और नहीं होने का कारण क्या रहा? देखिए, विकास भानस गाँव में महरोड़ पंचायत की वजह से ये है कि यहाँ पर जहाँ कुशवाहा समाज लोग हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, मगर बैकवर्ड जो दूसरा कास्ट है लोग वहाँ पे ना के बराबर विकास है। विकास हुआ ही नहीं है। आइए धरातल पर हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ विकास हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पे विकास की बात है कि कुशवाहा के जहाँ एरिया है वहाँ विकास हुआ है, और जहाँ कुशवाहा के एरिया नहीं है वहाँ विकास ना कि है ही नहीं हुआ है। चूँकि पिछले जो प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने मुखिया 5 साल जो रहे हैं उनका कार्यकाल को देखते हुए आप कैसे, चूँकि वो ऑलरेडी मुखिया थे, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप पर जनता क्यों भरोसा करे? क्या आपका एजेंडा होगा चुनाव लड़ने का? मेरा चुनाव लड़ने का एजेंडा है कि मुझे जात नहीं चाहिए, मुझे जमात चाहिए। मैं जमात को लेकर चलता हूँ। जाति पर विशेष में ध्यान नहीं देता हूँ, जमात पर विशेष ध्यान देता हूँ। और जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं किसी भी जाति के हैं, मैं उनका साथ मिलकर हमेशा काम करता हूँ और उनको सपोर्ट करता हूँ। चूँकि चुनाव होते हैं, हर चुनाव में प्रत्याशी अपने अपने स्तर से कुछ एजेंडा बनाते हैं कि चुनाव में हम क्या करेंगे, अगर हमें जनता मौका देती है तो हम क्या विकास का कार्य करेंगे, किस तरह का आपका एजेंडा होगा, उस पर हम एक बार जनता से जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा विकास का यही मुद्दा है कि हर युवाओं को रोजगार मिलेगा, ठीक। आज जो जिसका हक है, मान लीजिए कॉलोनी है जो बीपीएल परिवार के लिए है तो उसके लिए मिलेगा। मनरेगा नरेगा के जो काम है वो मतलब मजदूर वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए है, उनको मिलना चाहिए। बहुत सारा ऐसा कार्य है जो मिलना चाहिए, जिसी को उसी को मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं उसी को करूँगा, ना कि जो बिचवलिया है उसको मिलेगा मेरी तरफ से। चूँकि अभी पंचायत चुनाव में तमाम कैंडिडेट हैं, यहाँ महरोड़ पंचायत से लगभग 9 या 11 शायद इतना कैंडिडेट हैं। आप जो राजकुमारी देवी हैं उनके आप समर्थक हैं, उन्हीं के साथ आप जा रहे हैं, उनको चुनाव जिताने के लिए लड़ रहे हैं।
क्या होगा इनका? अब आज के जो आपके पंचायत की जनता है उनसे आप क्या कहेंगे और आप पर जनता भरोसा किस स्तर से करे? चूँकि चुनाव में लोग वादे करते हैं, बहुत तरह के वादे, और सब लोग करेंगे, लेकिन आप अपने मुद्दे पर उनको कैसे आश्वस्त कीजिएगा, ये बताइए। देखिए सर, मेरा राजनीतिक जीवन 15 साल हो गया, ठीक। 15 साल में मैं अपने जात के पीछे कभी नहीं भागा हूँ। जब भी देखा हूँ कि जो बढ़िया कैंडिडेट है उसी को साथ देता हूँ और उसी के साथ रहता हूँ। यही मेरी पहचान है, यही मेरी असलियत है। कोई भी चुनाव हो, जो अच्छा कैंडिडेट हो, वो क्यों नहीं जात का हरिजन हो, डोम हो, अगर अच्छा है तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, उसका साथ देता हूँ। इसी की वजह से ये पंचायत के टोटल लोग, हर जाति मेरी सपोर्ट करती है और करती रहेगी। आपके गांव भानस में क्या कमियां रह गई हैं जो पिछले मुखिया पूरा नहीं कर पाए और आने वाले समय में आप उसको मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, मेरे जो भानस गांव में है तो कुशवाहा का काम हुआ है, अदर जाति का काम नहीं हुआ। बहुत ऐसा काम है जो नली गली का काम बाकी है। एक मेरे गांव में भानस टोला है, जब तक से धरती का आविष्कार हुआ है वहाँ पे आज तक से विकास नहीं हुआ है। जितना मुखिया हुए, विधायक हुए, MP हुए, कोई किसी का नज़र नहीं उस पर गया। मैं हूँ ऐसा हूँ जो मीडिया के बुलाकर उस जगह को दिखाया, और मतलब बहुत जगह, यहाँ तक कि अश्विनी चौबे से राजपूता ढाबा से लेकर कोरी पुल जो है लगभग 6 किलोमीटर के, मतलब उनके तक हम आवेदन दिया हूँ बनवाने के लिए। तो ये जो भानस टोला का आपने जिक्र किया है, ये भानस टोला वास्तविक में कब बसाया गया था और उसका विकास क्यों नहीं? कितना जनसंख्या वहाँ पर? वहाँ पर लगभग 250 से 300 है। 300 लोग। जी। घर कितने होंगे? घर कम से कम 50-60 घर है। 50-60। जी। इसके बावजूद भी वहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं हुआ? बिजली, पानी, ये सब तमाम देखिए, बिजली का है, मगर जो नल जल वाला योजना है ये नहीं गया है, आना रोड गया है। यहाँ तक से वहाँ की स्थिति है कि 2-4 बूंद पानी भी हो जाएगा ना तो वहाँ पे लोग खाट पे टंग के आएंगे और सीरियस हालत में भी दम तोड़ देंगे। यह वहाँ की स्थिति है। तो इस पर आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं किया अधिकारियों से, या फिर ऊपर के जो मुखिया हैं या फिर विधायक हैं, और उसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो सांसद हैं, इन तमाम लोगों से आपने कंप्लेन किया था कभी क्या? जी, किए थे। पिछला जब चुनाव विधायक हुआ था उसमें अजय कुमार सिंह का मैं विरोध किया था इसी मुद्दे को लेकर। नाराज थे मुझसे अजय कुमार सिंह, क्योंकि वो कागज़ में वो काम हो गया था मगर धरातल पर नहीं हुआ था। मैं उनका समर्थन था पहले, मगर जब ये काम नहीं हुआ मेरा तो मैं विरोध करना स्टार्ट कर दिया। परिणाम हुआ तो वो चुनाव हारे। कितना वोट आपके गांव या पूरे पंचायत में आता है और कितना वार्ड में आप अपने आप को दिखाना चाहेंगे, और कितने वार्ड में आप लगता है कि विकास कार्य को हम पहुंचाएंगे? देखिए, मेरे पंचायत में टोटल 85 से कुछ वोट है, ठीक। रही बात है कि मेरे वार्ड से, तो मेरे वार्ड के 90% लोग मेरे साथ हैं, ठीक। 90 में 70% जो है मेरे परिवार से लोग हैं। रही बात तो मैं वार्ड अपने नहीं, पूरा पंचायत का विकास करना चाहते हैं। वही तो मैं बार बार आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि विकास करना चाहते हैं, लेकिन विकास की जो एजेंडा आपने तय किया है वो क्या क्या है? क्योंकि जब तक आप जनता को ये आश्वस्त नहीं करेंगे कि हम किन किन योजनाओं पर आपको विकास करेंगे, क्या क्या आपका एजेंडा होगा, तब तक जनता आपकी बातों को समझ नहीं पाएगी। देखिए, मैं अभी तो नौजवान हूँ, नौजवानों के लिए अभी तक इस पंचायत खेल के मैदान से वंचित है। बिल्कुल। एक खेल के मैदान में सोचा हूँ, ठीक। बच्चियों के लिए फ्री बस सेवा, जो 9th-10th क्लास की बच्चियाँ है, बहुत सारी बच्चियाँ अभी स्कूटी या साइकिल चलाना नहीं जानती है, उसके लिए पंचायत से स्कूल जाने के लिए बस सेवा रहेगी मुफ्त में। 2 एम्बुलेंस व्यवस्था रहेगी मुफ्त में पंचायत के बस दिनारा के लिए। बाहर जाने के लिए होगा तो अपना तेल डालेंगे और ले जाएंगे। दिनारा के लिए मुफ्त रहेगा। दिनारा, सासाराम, विक्रम जो मतलब 30 किलोमीटर के रेंज में जो है उसके लिए मुफ्त सेवा रहेगी। और क्या योजना? महिलाओं का जो है अभी जो मतलब आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगे, इसलिए कि जो मेरा प्रत्याशी है वो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब कुछ मतलब निपुण है, वो सिखाने के, मुफ्त में सिखाने के भी काम करेंगे। आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। इसके बाद जो किसान का है हक वो हम दिलवाएंगे। इसलिए देखिए, मेरे यहाँ पंचायत है कि यहाँ पे सब्जी की खेती ज़बरदस्त होता है। पूरा बिहार में मड़ो पंचायत में सब्जी की खेती जितना होता है कहीं नहीं होता है। ये सब्जी खेती के लिए मानी जाती है। इसको उचित मूल्य पर हम बिकवाने का काम करेंगे और किसान को बहुत सारा लाभ दिलवाने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ
हम चर्चा कर रहे हैं महरोड़ पंचायत में है और ये दिनारा प्रखंड के अंतर्गत आता है। उसके तहत मैं भानस गांव में हूँ और मुखिया हैं राजकुमारी देवी, प्रत्याशी हैं, जिनके सहयोगी हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, ऋतुराज जी। और ऐसे तमाम खबरों को मैं लेकर के आते रहूँगा। महरोड़ पंचायत के तमाम जगहों से मैं आपको हकीकत दिखाने की कोशिश करूँगा। और चूँकि आप जिनके भी समर्थक हों वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये दर्शक होती है और दर्शक सब कुछ होती है, जो वोटर होते हैं वो सब कुछ होते हैं। तो चूँकि हमारा काम है कि हम जनता के बीच में जा कर के असलियत को सामने दिखाएं और आपका काम है लोगों को चुनना। अभी महरोड़ पंचायत में है और वहाँ प्रत्याशी हैं राजकुमारी देवी, और जनता से क्या अपील करना चाहती? आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये कहता नहीं कि मुखिया भी से खड़ा बनी पंचायत से हमारा के जिताई जा, जिता के हमारा के एथु करी जा कि हमने एथु कर सकता नहीं विकास मैंने हम सब कर। हमारा ये बटिए कि बरस छाप हो गया हमार एक में दी जा वोट सब जनता। हाँ हमरा के मैंने जिताई जा। हाँ ये हम कहल चाहता नहीं। तो ये मुखिया प्रत्याशी हैं हमारे राजकुमारी देवी, जो महरोड़ पंचायत से हैं, और इन्होंने जनता से अपील किया है। बाकी जनता जो इनको देना चाहे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर के हम आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।